साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि यह महीना हिंदी महीनों के हिसाब से मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। इसे हम मंगसिर भी कहते हैं और आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में अगहन भी कहते हैं। तो अगहन का जो महीना है, मंगसिर का जो महीना है, इसमें कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो कि हमें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि हमें कार्तिक के महीने में मूली खानी चाहिए। तो कार्तिक के महीने में बहुत सारे मित्रों का संदेश आया कि उन्होंने मूली का सेवन किया और उससे उनको बहुत लाभ भी प्राप्त हुआ। तो ये भारतीय हमारे महर्षियों की, हमारे आयुर्वेद के ज्ञाताओं की और लोक मान्यताओं की एक समय से परीक्षित, जिसे हम टाइम टेस्टेड बातें भी कहते हैं, इनके द्वारा हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही सुंदर और अद्भुत परिणाम प्राप्त हमें होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ मुख्य कहावत जो हम कहते हैं, कार्तिक मूली अघन तेल, पूस में करो दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए। इसका अर्थ हुआ कि कार्तिक में मूली खानी चाहिए। अघन के महीने में, यानी ये जो महीना अभी चल रहा है, इसमें हमें तेल का सेवन करना चाहिए। तेल का पर्याप्त मात्रा में, हमें तेल से तली हुई चीज़ें या तेल को हम तड़के में, छोंकन में, इसमें ज़्यादा मात्रा में हम तेल का उपयोग हमें इस महीने में करना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से यह हमारे शरीर के लिए अमृत के समान लाभ देने वाला बताया गया है। इसी प्रकार से तेल का प्रयोग करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आप ये देखें कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, आपका खान पान कैसा है, आपकी उम्र क्या है, आपका रोग क्या है और बल कितना है शरीर में, काल क्या है। इस समय सर्दियों का समय, तो आप तेल का प्रचुर मात्रा में सेवन कर सकते हैं। और इस प्रकार से इन सब का ध्यान रखते हुए आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको तेल का चयन करना है। जैसे तिल का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, इस प्रकार के तेलों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और विशेष रूप से जैसे तिल का तेल किन रोगियों को अनुकूल नहीं पड़ता है, इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और तो इस महीने में, अघन के महीने में, मंगसिर के महीने में आप तेल का प्रयोग प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और कहावत मिलती है, उसमें बताया है, कार्तिक दूध अघन में आलू, पूस पान अरु माघ रतालू। तो इसमें क्या है, अघन में आलू का सेवन करने की सलाह दी गई है कि अघन के महीने में आप आलू भी सेवन कर सकते हैं। अनेक प्रकार से आलू के आप व्यंजन बना सकते हैं और डिशेज बना करके आप आलू का सेवन कर सकते हैं। अब आती है निषेध। अघन के महीने में हमें क्या सेवन नहीं करना चाहिए, तो उस बात पर मैं आता हूँ। कहावत है, सावन साग भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अघन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना। और अघन के महीने में, मंगसिर के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का निषेध बताया गया है। हमें इस महीने में जीरे का सेवन करने से बचना चाहिए। ये विशेष बात है। वैसे तो जीरा बहुत लाभकारी बताया गया है अनेक अनेक रोगों में, लेकिन अघन इस महीने में जीरे का निषेध हमारे लोक कहावतों में बताया गया है। तो साथियों, इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक, आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, इस पुस्तक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो साथियों, मैं इस पुस्तक का लिंक यहाँ पर दे दूंगा। इस विषय को यहीं विराम देता हूँ। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।